अंकल ये पानी कहाँ से आ रहा है आप बताएंगे? हिस्ट्री पे नेचुरल पानी आता है और भाभी बताएंगे कि नहीं पता। रहा मेरा कंटेंट है ऐसे तो। डाल दिया गाड़ी में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, अनदर डे अनदर व्लॉग। सो आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें हम जा रहे हैं घूमने और इसमें आज कुछ स्पेशल डे है, वहाँ हम जा रहे हैं और ये है हमारे पिंड में। सो बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ एंड आज क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं और बुआ जी जाने के लिए तैयार हैं, बाकी सब नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत तेज़ हैं दोनों, तो इसलिए हम जल्दी रेडी होके गाड़ी में आ गए हैं और वेट कर रहे हैं बाकी सबका कि कब चलेंगे। सो देखते हैं गाइस बाकी सब लोग कब आते हैं। सो गाइस, अब हम निकल गए हैं चंडीगढ़ से और अभी सुबह के बजे हैं 6 और हम जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं और स्पेशली मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वाले गांव में। तो आज वहाँ पे है फंक्शन और जल्दी ही मैं आपको वो फंक्शन दिखाऊंगी और फंक्शन किस चीज़ का है वो भी आपको जताऊंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में देखने के लिए। एंड या अब हम सब जा रहे हैं तो थोड़ी ही देर में मैं सबको दिखाऊंगी कि कौन कौन जा रहा है। सो चलिए देखते हैं। सो गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लगेगा पहुंचने में। और आज की सुबह बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा गर्मी वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ जा रहे हैं मम्मी जी। हेलो मम्मी जी। हेलो। और साथ में जा रहे हैं बुआ जी। हेलो बुआ जी। हाय। बुआ जी वाह। और साथ में जा रहे हैं पापा जी। हेलो पापा जी। हेलो जी। और ये है पतिदेव जी। हेलो जी। गाइस, पिछली वीडियो में आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, एटलीस्ट आज तो आपको कुछ रिस्पांस मिला है। और अब हम सब जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो आपको मैं दिखाऊंगी जल्दी ही कि हम कहाँ पे रुके हैं। सो बने रहिए मेरे व्लॉग में देखने के लिए गाइस।
मम्मी जी हम कहाँ पहुँच गए हैं? आनंदपुर साहब पहुंच गए। गाइस हम आनंदपुर साहिब पहुँच गए। अब हम जा रहे हैं ऊना की तरफ, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ अब हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये है ऊना से पीछे द गुलमोहर ग्रैंड में। और अभी हम सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और अभी तक मैं और बुआ जी हैं गाड़ी में। क्यों बुआ जी? हाँ जी। और मैं और बुआ जी सोचेंगे कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या करना है गाइस। परांठा। सो देखते हैं गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और आई विल शो यू अराउंड कि कैसा है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं। सो गाइस गुलमोहर ग्रैंड में ब्रेकफास्ट करने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे साथ ताया जी और ताई जी जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी अलग थी तो वो हमसे आगे निकल गए। हम उनका वेट करते रहे और वो रुके नहीं, तो अब हम उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इसीलिए गुलमोहर ग्रैंड में ब्रेकफास्ट करने का प्लान हुआ कैंसिल। एंड अब हम ऊना की तरफ आ गए हैं और अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ पे कोई गुरु नानक होटल में हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए गाइस चलते हैं और आई विल शो यू अराउंड द व्यूज़ एंड द मार्केट इन ऊना। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं और मेरे साथ है, देखिए गाइस कौन है यहाँ पे। गाइस मेरे साथ हैं अभी ताया जी ताई जी और आप सबको हाय करेंगे। सो आई विल शो यू। ये हैं ताई जी, बड़े ताई जी, छोटे ताई जी और बड़े ताया जी, छोटे ताया जी, मम्मी जी और पापा जी। सो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का और ऑर्डर किए हैं हमने आलू के परांठे। सो वी आर वेटिंग फॉर देम। सो आई विल शो यू। गाइस यहाँ रुकने का हमारा एक पर्पज़ है। ताया जी आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। हाँ जी ताया जी। यहाँ के नाश्ते में पराठे जो है वो बहुत फेमस हुए हैं। जो डिलीशियस तो है ही है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे क्वालिटी और साफ़ सफाई जो है तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। इसलिए हम आने जाने के टाइम पर यहीं पे स्टे करते हैं। सो गाइस आपने सुना कि यहाँ पे बहुत अच्छे परांठे मिलते हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कितने डिलीशियस हैं और सच में यहाँ पे ये बहुत सुंदर जगह है। वाह
सो गाइस अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया आलू पूरी जो मम्मी जी ने स्पेशली बनाया था, क्योंकि मैं रास्ते में बाहर का खाना कम खाती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने सुबह उठ के बहुत जल्दी उठ के आलू पूरी बनाई थी और बहुत ज़्यादा स्वाद थी गाइस। और अब हम निकल पड़े हैं, अब हम ऊना से आगे आ गए हैं। तो आज हम जा रहे हैं, जैसे आपको बताया है, बट मैं जगह का नाम बताती हूँ। हम जा रहे हैं चिन्नौर, वहाँ पे राधा कृष्ण जी का टेम्पल है और वहाँ पे जो है हमने भंडारा देना है, वहाँ पे हमने भंडारा करना है। तो इसीलिए जो है वो हम सारा परिवार इकट्ठा होकर जा रहे हैं और साथ में गांव में ताया जी और उनका परिवार है, तो वो सब वहीं पे आएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह से आज हमने भंडारा किया और कौन कौन आया है। सो चलिए मेरे साथ एंड बने रहिए व्लॉग में एंड तक, और आपको और सारी नई चीज़ें पता चलेगी। एंड सून यू विल फाइंड आउट हाउ आई टॉक इन माई नेटिव लैंग्वेज। सो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में देखने के लिए। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हम जाएंगे गरली परागपुर में और उसके बाद जाएंगे हम टेम्पल। और आपको जो मेरा ससुराल वाला गांव है उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले जाएंगे हम टेम्पल गाइस। और यहाँ का रास्ता बहुत सुंदर है, हरियाली है हर तरफ, बट गर्मी ऑब्वियसली हर जगह है, तो यहाँ पे भी है। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं। हाँ जी पापा जी, हम कहाँ पहुँच गए हैं? नहरन पुखर। हम नहरन पुखर पहुँच गए गाइस। सो गाइस अब हम नैन पुखर पहुँच गए हैं और ये यहाँ का अच्छा सा बाजार है। अब हम और तेजी से बढ़ रहे हैं टेम्पल की ओर और हम जल्दी ही पहुँच रहे हैं गाइस, और आपको अभी दिखाऊंगी मैं।
सो गाइज अब हम पहुंच गए हैं टेंपल में और यहाँ का नाम है चिनौर और यहाँ पे जो है वो कथा चली हुई है। आई विल शो यू अराउंड द टेंपल। सो चलिए चलते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का वृत्त देखा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर प्रसाद पाकर बहुत रात बीते जब कलावती घर पहुंची, जिन पदार्थों को देने वाला है। कलावती के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का स्मरण करके लीलावती ने व्रत करने का संकल्प और अपने बंधु बांधवों सहित व्रत को किया और प्रार्थना की। हेलो, और जामाता हर उनके अपराधों को क्षमा करने में आप ही समर्थ हैं। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को उसी श्री सत्यनारायण भगवान चढ़ाई के भी चढ़ाई। सो गाइज़ अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मेरी फैमिली वाले कहाँ पे बैठे हैं और साथ में उसमें ताई जी हैं, वो बहुत अच्छा संगीत गाते हैं, तो आपको कोई ना कोई भजन ज़रूर सुनाएंगे। सो चलते हैं एंड यहाँ पे जो है वो काफ़ी भीड़ है, तो आई विल शो यू इन दिस वीडियो गाइस। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को उसी रात स्वप्न में कहा कि राजा उन दोनों मंदिर साहूकारों को पूरा ब्याह लिखिया मिलन गया हाँ दिखाई दिंदी सानू ब्याह कुछ जगह का ब्याह का देखी लेंदे सी ना इसने डाला लाज रखना गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना। गौरी गजानन का छोटा सा माथा, गौरी गजानन का छोटा सा माथा, तिलक मुकुट पहनाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना। मुकुट पहनाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना। गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना। गौरी गजानन का छोटा सा गला है, गौरी गजानन का छोटा सा गला है, हार पहनाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना। हार पहनाऊं महाराज सभा में
के छोटे छोटे हाथ गौरी गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं कंगन पहनाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना हाँ कंगन पहनाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना गौरी गजानन का छोटा सा बदन है गौरी गजानन का छोटा सा बदन है जबला पे नाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना हाँ जबला पे नाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना गौरी गजानन के छोटे छोटे पैर हैं गौरी गजानन के छोटे छोटे पैर हैं कड़वे पे नाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना कड़वे पे नाऊं महाराज सभा में मेरी लाज रखना गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना गौरी गजानन महाराज सभा में मेरी लाज रखना चलो ना। सो गाइस पहले मैं आपको मिलाती हूँ, ये है प्रिय भाभी जी 2, प्रिय भाभी जी 3। चलिए अब आप मुझे भाभी जी घुमाएंगे यहाँ सराउंडिंग में, चलिए घूमते हैं गाइस। नहीं अभी मैं कहीं नहीं गई, मैं उधर बैठी हुई थी। अच्छा या लंगर वाली साइड में जाएंगे। हाँ फिर उधर, हाँ सुंदर है यहाँ बहुत, है ना। मैं यहाँ पे आती थी ना माथा टेकने। यहाँ ठंडा है और इवन अंदर से यहाँ पे अच्छा है। पंखे में भी नहीं है इतना अच्छा। जब उधर से आए थे पीछे पानी निकल गाइस यहाँ पे नेचुरल पानी आता है और भाभी बताएंगे कि इसका रीजन क्या है यहाँ पे। ये तो मुझे नहीं पता। ये तो ये पता है कि ये पानी हमारे आता साथ है। जोक हो गया गाइस। अब हम किसी और को पूछेंगे। ये पता है कि यहाँ पे पानी आता है, नेचुरल पानी आता है, ठंडा बहुत होता है, पर ये पता नहीं कहाँ से आता है। पीने वाला पानी है, उसको यूज भी कर सकते हैं सारे, अच्छा पानी आता है, साफ सुथरा है। गाइस मम्मी जी ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इस एरिया का पानी है सिर्फ इसी एरिया में बहता है और उसके बाद अगर कहीं भी आप उस पानी को ले जाना चाहते हैं तो वो सूख जाता है। मीन टू से कि अगर किसी और सोर्स में आप उसको जोड़ेंगे या आप उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो सूख जाता है। सिर्फ इसी विलेज के जो लोग हैं वो इस पानी को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी पानी है गाइस। यस गाइस अब भाभी हमें भंडारे वाले हॉल में लेके जा रहे हैं, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। पैर ना ऐसे जल रहे हैं, मेरा खून निकल गया है पहले ही आते ही। आप बोल रहे 12 बजे होगा, ये तो शुरू हो गया। बैठिए ना लोग। उधर से निकल जाएंगे। यहाँ पे लंगर भंडारा चलता है, आपको खाना खाने के बाद यहाँ पे भंडारा खा के खाना माथा टेकूंगा, यहाँ पे भंडारा खा के।
गाइस यहाँ का भंडारा जो है वो लोग पहले यहाँ पे मंदिर जाते हैं और डेली भंडारा होता है और यहाँ पे हाँ जैसे भाभी बता रहे हैं कि डेली होता है। और पहले मैं आपको पानी दिखाती हूँ। यहाँ पे निकला था पानी। हाँ ये भी वही पानी सो गाइस यहाँ का भंडारा शुरू हो गया है और लोग मंदिर जाने के बाद सभी यहाँ पे भंडारा खा के जाते हैं। और यहाँ का भंडारा बहुत टेस्टी होता है क्योंकि मैंने पहले एक बार खाया है और मैं आपको फिर दिखाऊंगी खा के कि आज भी बहुत टेस्टी है गाइस। अपनी नाव को संधान से पूर्ण देखकर श्री सत्यनारायण हनुमान जी और गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है एज यू कैन सी। ये और बड़ा बन रहा है। दिस इज बिहाइंड मी। कहाँ लेके जा रहे हैं अब गाइस? भाभी मुझे नंगे पैर घुमाई जा रहे हैं और मुझे ऑलरेडी कांटा लग चुका है और खून भी निकल चुका है, फिर भी मुझे नंगे पैर घुमाई जा रहे हैं क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाना है गाइस, इसलिए थोड़े तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं पानी का जो एक्चुअल सोर्स है, हम वहाँ पे जा रहे हैं एंड आई विल शो यू इन दिस वीडियो टू। चलिए दिखाती हूँ अभी वहीं पे। चढ़ा दो आग, जहाँ नहीं मैं चढ़ी ना वहाँ भी चढ़ा दो। अभी मैं नंगे पैर नहीं चढ़ी, पहाड़ में मैंने बेशक चढ़े हैं। नहीं मैंने नहीं बताया। सो गाइस भाभी आपको बताएंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। गाइस ये वो पानी है, ये टिपरी कोई जगह है वहाँ पर, वहाँ से विष्णु भगवान जी ने कुछ वहाँ पर वो किया था, प्रकट किया था, उससे वहाँ से ये पानी निकला था। ये नेचुरल पानी है और ये ऐसे ही कंटिन्यू बहता रहता है 12 महीने। 12 महीने इसी तरह चलता है, कभी सूखता नहीं है और जिसका बहाव है वो इसी तरह रहता है। जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे हमने मंदिर में गए हुए थे तो वहाँ पे जो मूर्ति है, वहाँ से जिस जगह से वो मूर्ति निकली है वहाँ से ये पानी बहता है और इस एरिया में ये पानी बहता रहता है और इसी तरह बहता है गाइस। रहने दो क्योंकि मैं जबरदस्ती में आ जाऊँगी। नहीं नहीं मैं किसी को मना नहीं करती हूँ। मेरे सब्सक्राइब अंकल आप ये अंकल ये पानी कहाँ से आ रहा है आप बताएंगे? हिस्ट्री बरामदे में लिखी हुई है जी। मंदिर के जब मंदिर आया था ना जी, हाँ जी, बीच वाली मूर्ति रखी थी लक्ष्मी नारायण जी की, उस टाइम से पानी चला हुआ जी 11-4 मील से ऊपर से टिपरी बाथू टिपरी से। अच्छा इसकी पूरी हिस्ट्री बरामदे में लिखी हुई सारी। ठीक है। और अंकल ये भंडारा यहाँ पे हर रोज होता है? हर रोज जी। यहाँ खुद को इतने दिनों से मन किया हुआ है खाने का।
गाइस पापा जी बताएंगे ये क्या होता है। गाइस यहाँ मुझे बहुत टॉन्ट मिल रहे हैं। हमने खाना खा लिया है और बहुत सारा पैक भी करवाया है। और ताई जी सो के उठ रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। आराम कर लिया। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे और उसके बाद मैं दिखाऊंगी अपना ससुराल। कहाँ जा रहे हैं? सो गाइस अब हम जा रहे हैं कहीं और। सो वो मैं बताऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। एंड भैया मेरे लिए आइसक्रीम दे रहे हैं, लंच भाभी जी दे रहे हैं गाइस। हेलो गाइस। सो गाइस दिस इज़ पार्ट 1 और जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 विल कम सून, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन रही थी और मेरे व्लॉग्स जो थे वो काफ़ी लंबे जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।